बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। हमारे कोर्स का दूसरा सेशन स्टार्ट हो रहा है। हमने पिछले सेशन में ये किया था कि एक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमने फ्रीलांसिंग का इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद हमने शॉपिफाई का इंट्रोडक्शन किया था, और देन जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था पिछले सेक्शन में वो था शॉपिफाई पार्टनर्स, कि किस तरह शॉपिफाई पार्टनर्स को हमने यूज़ करना है और उस पर कौन से बेनिफिट्स आते हैं, हमको कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, और किस तरह स्टार्टिंग करने के लिए शॉपिफाई को स्टार्ट करने के लिए शॉपिफाई पार्टनर्स ही हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, उसके सारे जो बेनिफिट्स हैं वो हमने कवर किए थे। तो आज के सेक्शन में हम चलेंगे, आज के सेशन में चलेंगे शॉपिफाई। जहाँ तक आपने पहले स्टोर बना के मुझे सेंड कर दिया था वहीं से आगे हमने चलना है। अब स्टोर पे के जो शॉपिफाई स्टोर का एडमिन पेज है, जो डैशबोर्ड है, उसको हमने एक्सप्लेन करना है, उसकी सारी चीज़ें कवर करनी है। और होपफुली आज मैं आपको शॉपिफाई पे जो पेज है वो क्रिएट करना सिखाऊंगा, और साथ में प्रोडक्ट्स अपलोड किस तरह किए जाते हैं, और प्रोडक्ट्स, अच्छे प्रोडक्ट्स या जिनको टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कहा जाता है, उनको किस तरह सर्च किया जाता है, उनको मतलब इसमें वो आ जाता है, प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो आ जाती है इसमें। तो आज वो हम कवर करेंगे। तो चलें अपने शॉपिफाई स्टोर पे चलते हैं, जहाँ पे हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट सब ने बना लिया होगा। अगर किसी ने शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट नहीं बनाया और उसने पिछला सेशन नहीं लिया तो वो जो इससे पिछली वीडियो है इसी प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, वो आप ज्वाइन करें, उस वीडियो को देखें और देन आप इस वीडियो पे आएँ। मेरा शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट बना हुआ है तो मैं उसको लॉगिन कर रहा हूँ। चलें आज हम इसी सेशन के लिए एक नया स्टोर क्रिएट करते हैं। यहाँ से स्टोर डेवलपमेंट में जाना है आपने, और देन यहाँ पे आपने कोई भी स्टोर का नेम देना है। ओके, सेशन 2 हमारे स्टोर का नाम है, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि सेशन 2 नेम से कोई भी स्टोर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो इसलिए इन्होंने ये जो यूआरएल है ये एक्सेप्ट कर लिया है। तो देन मैं इसका यहाँ पे कोई पासवर्ड दे दूंगा, और पासवर्ड देने के बाद हमारे पास स्टोर, इस पे मैंने आपको बोला था कि आपने बिल्कुल क्लिक नहीं करना। क्रिएट स्टोर विद ट्रांसफर डिसेबल टू यूज़ आर डेवलपर प्रीव्यू। अगर आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, आपने किसी को ट्रांसफ़र नहीं करना, तो देन आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने यही स्टोर का नेक्स्ट किसी क्लाइंट को फॉरवर्ड करना है तो आप इस पर बिल्कुल क्लिक ना किया करें। ओके, बिल्ड अ स्टोर, बिल्ड अ न्यू स्टोर फॉर क्लाइंट, हमने इस पर क्लिक किया और देन मैं सेव कर रहा हूँ। अभी हमारे पास जो शॉपिफाई का डैशबोर्ड है वो आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक पिछले सेशन में कवर की थी। तो जिसका अभी पिछला सेशन रहता है वो ज़रूर मैं उसको रिकमेंड करूँगा मैं पिछली वीडियो देखे और उसमें देखे कि वो किस तरह हमने पार्टनर अकाउंट बनाया था, और किस तरह वो सारी चीज़ें हमने कवर की थी और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अभी हमारे पास शॉपिफाई स्टोर जो है session2.myshopify.com। शॉपिफाई इस तरह जो भी आप यहाँ पे नेम सजेस्ट करते हैं, जो आप एंटर करते हैं नेम, उसी नेम की आपके लिए एक फ्री डोमेन जो है वो बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी नाम दिया है session2.myshopify.com, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने नाम दिया था session2 स्टोर का, तो शॉपिफाई ने ये वाली डोमेन मुझे फ्री दे दी है। डोमेन का नेम क्या है? session2.myshopify.com। यहाँ तक ये वाली डोमेन .myshopify.com की एक्सटेंशन के साथ मुझे फ्री मिल गई है। लेकिन आप जो एक्चुअल नेम होता है, जो एक्चुअल स्टोर का नेम होता है, वो उसकी डोमेन होती है जो आप गोडैडी से बाय करते हैं या कहीं से भी बाय। लेकिन एज अ फ्रीलांसर आपको डोमेन बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब किसी क्लाइंट के लिए स्टोर डिज़ाइन करेंगे तो वही आपको जो डोमेन है वो ख़रीद कर देगा, और एट द एंड आपने क्या करना होता है, स्टोर कंप्लीट डिज़ाइन करने के बाद जो डोमेन है वो आप क्लाइंट से उसकी एक्सेस लेते हैं और उसको शॉपिफाई स्टोर पे डोमेन इंटीग्रेट करके देते हैं, डोमेन ऐड करके देते हैं।
लेकिन जब तक वो डोमेन नहीं होती, शॉपिफाई की फ्री वाली डोमेन जो शॉपिफाई सबको देता है वो यहाँ पे आ जाती है आपके पास। अभी ये तब तक चलती रहेगी जब तक आप कोई नई डोमेन इसमें ऐड नहीं करते। ओके, ये आपके पास है शॉपिफाई का डैशबोर्ड। आज हम इस पे सारे जो हमारा सेशन है वो सिर्फ हमने इस डैशबोर्ड को समझना है, ताकि जब आप डैशबोर्ड पे आए कि आपको कोई इस तरह ना लगे कि कोई चीज़ जो है वो अननाउन हो। मतलब जिसमें जैसे ऑर्डर्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट्स, एप्स, ऑनलाइन स्टोर, तो ये चीज़ें जब आप इनको देखें तो आप इनको मतलब आपको इस तरह लगे मैं कहाँ पे आ गया हूँ। जिस तरह वर्ड प्रेस पे जाते हैं, अगर आपने वो नहीं सीखा होता तो आपको इस तरह लगता है कि यार पता नहीं ये क्या चीज़ें हैं, मुझे इनकी समझ नहीं आ रही। तो इसलिए मैं फर्स्ट फोकस करूंगा कि आप लोग डैशबोर्ड की हर चीज़ को एक दफ़ा समझ लें, ताकि जब भी आप शॉपिफाई स्टोर पे आएँ आपको उन हर एक चीज़ के बारे में पता हो, तो फिर आपको लगे कि हाँ ये मुझे आता है, ये इसका भी मुझे पता है, इसका भी मुझे पता है। तो इस तरह मतलब आप इजीली चीज़ें लर्न कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको, शॉपिफाई डैशबोर्ड को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखें सेशन 2 लिखा हुआ है, ये आपके शॉपिफाई स्टोर का नेम है। सही है। अगर आपने शॉपिफाई स्टोर का कोई नाम दिया है जो आप वहाँ पे पार्टनर अकाउंट से क्रिएट करते वक्त देते हैं, तो वो आपका यहाँ पे नेम डिस्प्ले होगा। ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं सेशन 2.my shopify, तो ये देखें सेम वही आपके पास दोबारा डैशबोर्ड ओपन होके आ गया यहाँ पे। अभी आप अगर इसको चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप शॉपिफाई स्टोर का नेम चेंज करना चाहें, तो वो किस तरह करते हैं। अभी ये सेशन 2 इसका नेम है, तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ सेटिंग्स में, उसके बाद जनरल, और यहाँ पे देखें स्टोर नेम लिखा हुआ है, जीमेल लिखा हुआ है, और सारा डाटा वगैरह लिखा हुआ है, जितनी भी आपने अकाउंट के लिए डिटेल्स दी हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई। तो मैंने अगर इसका नेम चेंज करना है तो मैं इसको सेशन 1-2 कर देता हूँ लेट से। ये भी अक्सर जो क्लाइंट्स हैं वो जब आप स्टोर का नेम जो है वो कोई भी एक दफ़ा दे देते हैं, तो क्या होता है कि ये देखें नंबर मांग रहे हैं, तो आप कुछ जस्ट डाटा एंटर कर दें तो आपका नेम जो है वो स्टोर का चेंज हो जाएगा। तो ये किस लिए मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब क्लाइंट किसी को आप स्टोर डिज़ाइन करके देते हैं और आपने जो नेम रखा होता है डेवलप करते वक्त, जो आपने नाम रखा होता है, वो क्लाइंट कहता है कि नहीं भाई मेरे को चेंज करवाना है नाम, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ से आके जो स्टोर का नाम वो चाहे आप वो उसको रख देते हैं। लेकिन यहाँ से मैं 1-2 तो कर दिया, और अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा, बैक आऊँगा, तो ये देखें सेशन 1-2 यहाँ पे चेंज हो गया। लेकिन याद रखना है कि शॉपिफाई जो फ्री वाली डोमेन देता है वो जस्ट एक दफ़ा जो आपको मिल गई वो मिल गई। अभी .myshopify.com वाली और डोमेन इस स्टोर में आपको शॉपिफाई नहीं देगा। एक और स्टोर क्रिएट करें तो उसमें तो डेफिनेटली मिल जाएगी, लेकिन इस स्टोर में आपको डोमेन नहीं मिलेगी। इसमें एक दफ़ा ये मिल गई तो बस एक दफ़ा मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी। दूसरी मरतबा अगर आपको चाहिए तो जाएं GoDaddy पे, जाएं होस्टिंगर पे, जाएं कहीं भी जाएं, वहाँ से बाय करें, उसकी डोमेन सेटिंग्स करें और यहाँ पे इंटीग्रेट कर लें। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह डोमेन ऐड करते हैं। लेकिन इससे पहले जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा कि किस तरह आप GoDaddy से या कहीं से भी किसी भी डोमेन कंपनी से आप जो है वो डोमेन बाय करके और देन उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन बता रहा हूँ कि आपको बाय करना नहीं पड़ेगा, वो क्लाइंट खुद करेगा। जिसको जो डोमेन चाहिए, वो डोमेन नेम चाहिए, वो सर्च करेगा, अगर अवेलेबल होगा वो बाय करेगा और देन आपको लॉगिन शेयर कर देगा। ओके, ये था स्टोर नेम। अभी चलते हैं होम पे। ये होम पेज जो पहले ओपन होके आपके पास आ रहा है, ये शॉपिफाई का होम पेज है। देखें इसमें कुछ ना कुछ वो गाइडेंस के हवाले से आपकी जो मतलब आपके लिए तो खैर नहीं, जो कस्टमर होता है उसके लिए बेसिकली सारा कुछ होता है कि उसको इन चीज़ों का पता नहीं होता। कस्टमर जब शॉपिफाई पे कोई बंदा नया आता है तो उसको पता नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें जो है वो देखता है। यहाँ पे देखें उन्होंने इसमें अगर देखें तो ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट, अभी तक कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं हुआ, कस्टमाइज थीम है, ऐड डोमेन, ये सारी चीज़ें जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उन्होंने यहाँ पे कवर की हैं। गेट रेडी टू सेल ऑनलाइन, ट्राई दीज टिप्स। ओके, नीचे आ जाए, लोकल डिलीवरी इज़ नाउ अवेलेबल ऑन शॉपिफाई। शॉपिफाई भी लोकल डिलीवरी जो है उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी प्रमोशन आ रही है, मतलब होम पे सारी प्रमोशंस हैं। योर ऑनलाइन स्टोर इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इस पे गौर करना है आपने
कि योर ऑनलाइन स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, मतलब अभी अभी आपका जो स्टोर है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। मतलब आप अपने स्टोर को किसी दूसरे बंदे के साथ, अगर मैं ये लिंक है फॉर एग्जांपल, ये देखें डॉट एडमिन की एक्सटेंशन अगर आप अपने स्टोर के साथ लगाएंगे तो आपके पास एडमिन पेज आ जाएगा, डैशबोर्ड। ये शॉपिफाई का ये है डॉट ये स्लैश एडमिन है। और जिस तरह वर्ड प्रेस का होता है ना स्लैश WP, इस तरह का इस तरह जो शॉपिफाई है वो स्लैश एडमिन है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि अभी आपका स्टोर जो है, जो अभी हमने ये स्टोर बनाया है यहाँ पे session 1 2 जिसका नेम है session2.myshopify.com, ये अभी प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आप इसको कहीं भी, मतलब किसी क्लाइंट के साथ आपने शेयर करना हो तो प्रॉपर विद पासवर्ड आपको शेयर करना होगा। यहाँ पे देखें लिखा है सी स्टोर पासवर्ड। तो आप इस जब आपने क्लाइंट को दिखाना है कि भाई मैंने आपका ये स्टोर बनाया है, इसको आप देख लें, तो आपने क्या करना है कि आपने क्लाइंट को ये वाली एक चीज़ सेंड करनी है session2.myshopify.com, और देन साथ आपने उसका पासवर्ड भेजना है। मैं इस स्टोर का पासवर्ड और वो सारा कुछ आपको भेजूंगा ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरह। अच्छा, लेट्स सी, अभी देखते हैं ये किस तरह पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड है भी या नहीं भी देखते हैं। इसकी डोमेन को मैंने कॉपी किया और मैं दूसरे ब्राउज़र पे आ गया, फायरफॉक्स पे। ओके, ये मेरे पास आ गया है दूसरा ब्राउज़र। तो इसमें मैं यहाँ पे आके ये यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं एंटर किया। ओके, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ये देखें दे दिया है कि दिस स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यूज अ पासवर्ड टू एंटर द स्टोर। मतलब आपका ये स्टोर जो है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आप इसको नहीं देख सकते। तो इसीलिए जब आपने क्लाइंट के साथ अपना स्टोर बनाने के बाद शेयर करनी है डोमेन, उसकी जो शॉपिफाई आपको फ्री डोमेन देता है ये वाली शेयर करनी है, तो आपने साथ उसके पासवर्ड भेजना है। अगर आप पासवर्ड नहीं भेजेंगे, या मुझे भी आप स्टोर जब भेज रहे हैं तो उसका पासवर्ड नहीं भेजेंगे, तो क्या होगा कि वो इस तरह का मेरे पास, जब भी मैं स्टोर ओपन करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। इस पे क्या लिखा होगा, एंटर स्टोर पासवर्ड, दिस स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ओके, ये आपने याद रखना है कि आपने पासवर्ड भेजना है। चलें अभी देखते हैं कि पासवर्ड हमने किस तरह चेक करना है कि हमारे स्टोर का पासवर्ड क्या है जो हमने बनाया है। अच्छा, ये मेरे पास स्टोर है, ये इस स्टोर का मैंने पासवर्ड देखना है तो मैं ऑनलाइन स्टोर पे आऊँगा। यहाँ पे आके आपके पास ये देखें प्रेफरेंस का ऑप्शन बना हुआ है, प्रेफरेंस पे जाएंगे, प्रेफरेंसी सॉरी, और हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखें, ये आ गया। इस स्टोर का पासवर्ड क्या है, ये कुछ इन्होंने रैंडमली लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको session 2 कर देता हूँ और देन इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया कि पासवर्ड अपडेट हो गया स्टोर का। अब यही पासवर्ड जब मैं वहाँ जाके लगाऊंगा, उस जो दूसरा ब्राउज़र था इस पे जाके मैं एंटर करूँगा ये पासवर्ड, तो ये स्टोर जो है ये मेरे पास ओपन होके आ जाएगा। मतलब यहाँ पे देखें वो जितना अभी हमने बनाया नहीं, अभी हमने डिज़ाइनिंग नहीं की, ये जस्ट जो पहला स्टोर का, जो पहला वेबसाइट का टेम्पलेट है वो बना हुआ है। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो सारा इसी पे होगा कि हमने इस स्टोर को कंप्लीट जो है वो डिज़ाइनिंग सीखनी है, स्टोर की शॉपिफाई की डिज़ाइनिंग हमने सीखनी है नेक्स्ट सेशन में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होगा हमारा। अभी फर्स्ट मैं डायरेक्टली इस पे नहीं गया, मैं जा भी सकता था लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं गया कि जब तक मैं ये बेसिक चीज़ें नहीं आपको बताऊंगा तो आप डायरेक्टली डिज़ाइनिंग पे जाके कंफ्यूजन होगी आपको कि हम मतलब सीधा हम स्टोर बनाने लग गए, आपको उसका पता ही नहीं होगा कि उसके पीछे क्या है, एडमिन पेज पे सारा कुछ क्या पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें मैंने पहले ज़रूरी समझा है कि आपको जब तक ये नहीं समझ आएंगी उसके बाद जो है वो पहले आप उस पर नहीं जा सकते। चलें, ये आपने देख लिया कि आपने किस तरह स्टोर बनाने के बाद शेयर करना है क्लाइंट के साथ, या अगर मैं आपको कोई असेसमेंट देता हूँ किसी स्टोर की तो आपने वो मेरे साथ किस तरह शेयर करनी है। एक तो आपने उसका जो यहाँ से लिंक है वो कॉपी करना है यहाँ तक, और देन आपने स्टोर का जो पासवर्ड है वो मुझे शेयर करना है, और पासवर्ड का मैं आपको बता चुका हूँ कि आप किस तरह कर सकते हैं। ओके, बाकी ये सारी प्रोमोशंस हैं इनकी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। होम के बाद हमारे पास है ऑर्डर्स।
ओके, ऑर्डर्स का मतलब है कि आपके पास जितने भी आपके स्टोर पे ऑर्डर आएंगे या आपके क्लाइंट के स्टोर पे ऑर्डर आएंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे आपको। मतलब यहाँ पे वो ऑर्डर जो है वो तरतीब के साथ जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा ऑर्डर फुलफिल हो चुका है, कौन सा ऑर्डर रहता है अभी। तो ये चीज़ें जो है ये बाद में आप मतलब इन चीज़ों को देखेंगे जब कोई भी क्लाइंट आपको इस तरह का आएगा जिसके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स होंगे या कुछ ऑर्डर बाद में आएंगे आपसे डिज़ाइन करने के बाद, तो वो वाले ऑर्डर यहाँ पे शो होंगे। मेरे पास स्टोर्स अवेलेबल हैं जिन पे 1000 तक ऑर्डर्स हैं, लेकिन अब मतलब जस्ट वो मैं दिखाऊं भी तो क्या होगा कि जस्ट यहाँ पे एक लाइन होगी, उसमें कस्टमर का नेम होगा, आगे ऑर्डर नंबर और ये चीज़ें सारी होंगी, इसी तरह डाटा फिल होगा। अच्छा, उसके बाद चलते हैं ड्राफ्ट में। अब ड्राफ्ट में वो वाले ऑर्डर हैं जो आपने फुलफिल नहीं किए हुए। मतलब जब भी कोई आपके पास आता है, ऑर्डर आता है, तो आप उसको मैनुअली उसको करते हैं, मतलब उस ऑर्डर को फुलफिल करना होता है। तो यहाँ पे एक तो ये है कि ड्राफ्ट में आप क्रिएट कर सकते हैं कोई, मतलब आप वैसे ऑर्डर कोई लेट से क्रिएट करते हैं, अभी हम कोई ऑर्डर, ये देखिए अभी इसमें हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। अगर प्रोडक्ट होगा तो हम इसको सर्च करके तो एक वैसे ही मतलब रैंडम सा ऑर्डर प्लेस करेंगे जो जिसका जो रियल ऑर्डर नहीं होगा, जस्ट वो फॉर प्रैक्टिस ऑर्डर होगा ऐसे ही। लेकिन अभी हमारे पास प्रोडक्ट नहीं, ये हम ट्राई करेंगे जब हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे उसके बाद। ओके, अभी चले अबेंडोन चेकआउट्स, ये क्या होता है? अच्छा, अबेंडोन चेकआउट्स का मतलब है कि एक कस्टमर आपका वेबसाइट पे आया है, आपकी वेबसाइट पे उसने आके कोई भी प्रोडक्ट जो है फॉर एग्जांपल उसने वहाँ पे आया और उसने आके एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया है। ऐड टू कार्ट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये एक स्टोर है, सॉरी फिट एम अप स्टोर है, फायर नहीं है यहाँ पे। ये है फिट एम अप स्टोर, इस पे मैं आता हूँ और मुझे जस्ट आप ना विजिटर समझ लें कि मैंने ये स्टोर ओपन किया है, मुझे कोई चीज़ बाय करनी है यहाँ से। तो मैं इस स्टोर पे आया हूँ, ये शॉपिफाई पे बना हुआ स्टोर है, ठीक है। और ये तकरीबन आज से 2 महीने पहले मैंने ये स्टोर डिज़ाइन किया था। ओके, फॉर एग्जांपल हमें ये शर्ट जो है ये पसंद आई है, हम इस पे ख़रीदना चाहते हैं इसको, तो मैं इस पे जाऊंगा और मैं ऐड टू कार्ट करूंगा। ऐड टू कार्ट का मतलब है कि मतलब आप किसी शॉपिंग सेंटर में जाएं तो वहाँ पे वो कुछ कार्ट पड़े पड़े होते हैं, आप ज़्यादा चीज़ें बाय करनी हो तो आप उनमें रख रख लेते हैं। तो ऐड टू कार्ट भी इसीलिए है कि आपने अगर एक शर्ट ये परचेज़ करनी है, एक यहाँ नीचे से कोई परचेज़ करनी है, तो आप क्या करेंगे कि इसको ऐड टू कार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक जो शर्ट है वो क्या होगी, कार्ट में ऐड होगी। इन्होंने बता दिया भाई आपका जो शॉपिंग कार्ट है उसमें एक प्रोडक्ट आ चुकी है। ओके, अगर आपने यहीं से बाय करनी है तो आप यहाँ से बाय कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे स्किप कर दे, तो मैंने कार्ट में तो ऐड की लेकिन मैंने ये चीज़ बाय नहीं की, तो ये कहाँ पे शो हो जाएगी? अभी वापस आ जाएं, ये हमारे पास अबेंडोन्ड चेकआउट्स होते हैं। इसका मतलब है कि कस्टमर आया है स्टोर पे, उसने आके कोई चीज़ खरीदी है और देन उसने क्या कर दिया है, उसने खरीदी नहीं है, जस्ट कार्ट में ऐड किया और फिर छोड़ के चला गया। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? अबेंडोन्ड चेकआउट। See when customer put an item in their cart but don't check out. You can also email customer a link to their cart. तो इसका इस चीज़ का बनाने का मकसद क्या है कि हो सकता है क्लाइंट जो है उसको, जो क्लाइंट कह रहा हूँ, जो विजिटर है वेबसाइट पे है, जो कस्टमर है उसको याद नहीं रहा, या मतलब वो उसने बाद में इंटरेस्ट नहीं लिया या कुछ भी किया है, वो कार्ट में चीज़ रख के चला गया, तो उसने ऐसा क्यों किया है और उसको किस तरह हम बैक वापस ला सकते हैं। इस चीज़ को इस चीज़ के लिए ईमेल की जाती है कस्टमर को कि आप दोबारा अपना चेकआउट चेक करें, यू मिस समथिंग, और इस तरह करके ना वो एक एप्लीकेशन यूज़ होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। भाई यहाँ तक मेरा इसको खोलने का मकसद है वो जस्ट ये है कि आपको पता चल जाए कि अबेंडोन्ड चेकआउट्स क्या होता है। अभी जो अबेंडोन्ड चेकआउट्स को जो गेट करने के मेथड्स हैं वो हम बाद में करेंगे। उसमें ये होता है कि फिर ईमेल मार्केटिंग होती है, जब क्लाइंट छोड़ के चला जाता है कोई चीज़ आपके स्टोर पे, तो आप उसको ईमेल करते हैं। वो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, उसके लिए एप्लीकेशंस और प्लगइन्स यूज़ होते हैं।
जो कि शॉपिफाई में अवेलेबल है। तो जस्ट आपने वो एक फ्लो लगा देना है, और जब भी कोई क्लाइंट, जो भी कोई विजिटर आएगा वहाँ पे कोई चीज़ बाय करेगा, अगर वो बाय नहीं करता, जस्ट छोड़ के चला जाता है, तो अबेंडोन्ड चेकआउट्स में वो चीज़, वो उसका आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा, और फिर आप उसको मेल कर सकते हैं कि भाई आपने कोई चीज़ मिस कर दी है, दोबारा वापस आए और चेक करें। ओके, ये हमारे ऑर्डर्स क्लियर हो गए। देन चलें प्रोडक्ट्स की तरफ। अच्छा, प्रोडक्ट्स जो है वो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। कस्टमाइजेशन के बाद ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलें पहले हम देखते हैं कि ऑल प्रोडक्ट्स का ऑप्शन यहाँ पे आया है। इसमें ड्रॉप डाउन में ऑल प्रोडक्ट्स का मतलब है कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद इन्वेंट्री है, लेकिन हम क्या करते हैं, कभी चलें एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। ऐड प्रोडक्ट, हम ऐड प्रोडक्ट पे गए, और देन हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का कोई टाइटल देना है। फॉर एग्जांपल मैं इसी टी शर्ट को ले लेता हूँ, ये जो आपके सामने है। इसकी मैं इमेज को डाउनलोड करता हूँ। ओके, ये मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये इमेज हो, कोई भी हो। और मैं इसको क्या करूँगा कि इसका पहले नाम जो है देखें क्या है। इस प्रोडक्ट का नाम है समर 2020 फैशन कैजुअल टी शर्ट। अच्छा, मैं जस्ट इसका नाम दे रहा हूँ टेस्टिंग प्रोडक्ट। ओके, इसकी डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज दिस इज माई फर्स्ट प्रोडक्ट। ओके, और देन आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे ऐड फाइल, मतलब मीडिया में आपने कोई इमेज ऐड करनी है यहाँ पे। तो कोई भी इमेज ऐड कर दे। मैंने जो डाउनलोड की थी मैं वही अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास इमेज आ जाएगी यहाँ पे। और देन नेक्स्ट पोर्शन है प्राइसिंग का। इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है वो आप जितनी रखना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस रखना चाहता हूँ 2000। और कंपेयर एट प्राइस का मतलब होता है, आपने अक्सर देखा होगा किसी भी स्टोर पे दो प्राइसिंग होती है। एक प्राइस होती है जो आपकी एक्चुअल प्राइस है, और दूसरी होती है जिस कंपेयर एट प्राइस, जो कि पहले पुरानी कितनी प्राइस थी और अब कितनी है। फॉर एग्जांपल अब मैं अगर यहाँ पे 2500 लिखता हूँ, तो क्या होगा कि 2500 पे एक वो कट सा लगा होगा और साथ लिखा होगा कि 2000। अभी फिलहाल 2000 है, मतलब ये प्रोडक्ट सेल पे है। ओके, नेक्स्ट आपने इन चीज़ों को स्किप करना है, और जस्ट आपने यहाँ पे आना है क्वांटिटी के। इस प्रोडक्ट की हमारे पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, हमारे पास 100 प्रोडक्ट की क्वांटिटी अवेलेबल है। और देन आपने क्या करना है कि यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है दिस प्रोडक्ट हैज़ मल्टीपल ऑप्शन लाइक डिफरेंट साइजेस और कलर्स। आपने इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इस शर्ट के हमारे पास कलर्स कितने हैं, और फॉर एग्जांपल साइज कितना है। एक है हमारे पास स्मॉल, देन उसके बाद है मीडियम, फिर है लार्ज। और ये कॉमा डाल रहा हूँ मैं, मतलब आपने स्मॉल लिखा तो फिर कॉमा दिया, फिर मीडियम लिखा तो फिर कॉमा दिया, फिर लार्ज लिखा तो कॉमा देना है आपने। स्मॉल मीडियम लार्ज हो गया। देन आप एक्स्ट्रा लार्ज का एक लिख लें। जितने भी आपने साइज वगैरह। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऐड अनदर ऑप्शन। उसमें मैं कलर, यहाँ पे कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कलर लिख सकते हैं, या आप स्टफ लिख सकते हैं इसका, मतलब स्टफ कौन सा है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं अभी फिलहाल कलर लिखूंगा। अच्छा, कलर है मेरे पास इसका, लेट्स से ब्लैक, ग्रीन, रेड और येलो। अभी नीचे देखें, जो आपने पहली क्वांटिटी दी थी यहाँ पे जो आपने लिखा था 100, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो गया, वो पहले वेरिएंट के लिए हो गया, जो आपके पास जिसका साइज स्मॉल है और कलर ब्लैक है, वो उसके लिए हो गया। लेकिन बाकी जो है वो देखें अभी खाली पड़े हुए हैं। तो आपने क्या करना है, आप तो या तो सबको जो है, मतलब यहाँ पे आप कुछ ना कुछ इनको भी दे दें, या 100, अगर आपके पास सारे ही 100, तो आप यहाँ पे सबको 100 दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी दे सकते हैं। और देन आप इसको एक दफ़ा सेव करेंगे प्रोडक्ट को,
अभी सेव होगा तो उसके बाद मैं बताता हूँ कि इकट्ठे किस तरह इनकी क्वांटिटीज को मैनेज करना है। सही है, अभी देखें ये सेव हो गया और अभी हम यहाँ पे आके सिलेक्ट ऑल किया हमने, देन मोर एक्शंस पे गए, उसके बाद यहाँ पे एडिट क्वांटिटीज किया और देन यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी दे, फॉर एग्जांपल 100 सबको देनी है, 100 अप्लाई टू ऑल किया तो सब की क्वांटिटी कितनी होगी 100, उसको सेव किया और हमारे पास प्रोडक्ट एक सेव हो गया। मतलब एक हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो गया कंप्लीट, लेकिन इसका स्टेटस अभी क्या है, ड्राफ्ट है। आप इसका स्टेटस जो है वो यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं और फिर सेव करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, हम अपने स्टोर पे इसको शो करवा सकते हैं। लेकिन आज हमने इन प्रोडक्ट को शो नहीं करवाना, आज जस्ट मैंने आपको प्रोडक्ट्स को ऐड करना सिखाना है और डैशबोर्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। ओके, अभी मैं प्रीव्यू पे जा रहा हूँ। इस प्रोडक्ट को वैसे आप देख सकते हैं कि किस तरह लग रहा है। यहाँ पे प्रीव्यू पे जाएंगे तो आपके पास आपके स्टोर पे ये प्रोडक्ट ओपन होके आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि 2500 के साथ कट आ जाएगा और 2000 इसकी जो वैसे प्राइस है और साथ ये क्या लिखा आ गया, सेल। तो अब ये प्रोडक्ट सेल पे है। ठीक है, यहाँ पे देखें इसका साइज जो है वो हमने जो दिए थे स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, और कलर जो दिए थे वो सारे ये देखें आ रहे हैं आपके पास। और इसकी डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या थी, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं इस प्रोडक्ट की। वैसे अगर आपने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देनी हो तो आप वो भी कहीं से खुद लिखनी हो तो खुद लिख सकते हैं या कहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। मतलब ये है कि आपका एक जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर तरीके के साथ हमने अपलोड कर दिया है। सही है, इसको अब कोई भी ऐड टू कार्ट या बाय इट नाउ कर सकता है, लेकिन अभी हमारा स्टोर लाइव नहीं है, इसलिए अभी हम ही ये सब कुछ देख सकते हैं और कोई बंदा लाइव स्टोर नहीं देख सकता। जस्ट सिर्फ वो देख सकता है जिसको आप उसका पासवर्ड जो है वो सेंड करें या स्टोर का यूआरएल सेंड करें। ओके, तो हमने एक प्रोडक्ट मैनुअली अपलोड किया और हमने ये सीखा कि हम किस तरह प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, प्रोडक्ट का टाइटल किस तरह देते हैं, डिस्क्रिप्शन किस तरह देते हैं, और उसके जो आपके पास प्रोडक्ट के ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता। स्टोर ये तो प्रोडक्ट तो अपलोड कर लेते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि इसके साइज वगैरह कहाँ से हमने चेंज करने हैं और क्या करने हैं, तो वो चीज़ यहाँ से आपने देखनी है। ओके, नेक्स्ट चलें इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री में जो आपका प्रोडक्ट है उसकी मतलब कितनी अवेलेबल कितने पड़े हुए हैं वो सारी होती है। कि ये देखें एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसमें इतना सारा ये क्यों आ रहा है, डाटा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इसके वेरिएंट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है उसका साइज एक शर्ट जो है उसका साइज स्मॉल है और वो कलर ब्लैक है, फिर साइज स्मॉल है कलर ग्रीन है, फिर साइज स्मॉल है कलर रेड है, और देन इनकी जितनी भी आपके पास अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्वेंट्री में होती हैं। और उसके बाद हमारे पास ट्रांसफर्स है, मैनेज योर इनकमिंग इन्वेंट्री। मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है बाद में आएगा तो उसको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो चलें कलेक्शन पे, ये कोई मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कलेक्शंस ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट्स वाइज। मतलब आपने जो कलेक्शंस किस तरह क्रिएट करनी है, क्योंकि आप जो है शॉपिफाई स्टोर पे जाके आप जो है वो प्रोडक्ट्स की कलेक्शंस शो करवाते हैं। मतलब सिंपल एक प्रोडक्ट भी आप शो तो करवा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो हम क्या करते हैं कि हम एक कलेक्शन बनाते हैं प्रोडक्ट्स की और देन हम उस कलेक्शन को स्टोर पे जाके शो करवाते हैं। तो चले एक हम कलेक्शन क्रिएट करते हैं। क्रिएट कलेक्शन पे जाना है आपने और यहाँ पे टाइटल दे देना है माय फर्स्ट कलेक्शन, और यहाँ पे मैनुअल पे क्लिक करना है, ये मैनुअल सिलेक्ट करना है इसको और देन सेव करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि आपने प्रोडक्ट किस तरह इसमें इस कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट किस तरह ऐड करने हैं। तो जब ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास चूंकि स्टोर में एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, उसको ऐड करें। तो ये क्या हुआ कि एक प्रोडक्ट इस कलेक्शन के अंदर आ गया हमारे पास। अगर और भी प्रोडक्ट्स होंगे तो जितने प्रोडक्ट्स होंगे हम यहाँ से सर्च करेंगे उनको, मतलब जो भी हम एक कलेक्शन के अंदर रखना चाहें उनको हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये मेथड था कलेक्शन क्रिएट करने का।
उसके बाद गिफ्ट कार्ड्स हैं। गिफ्ट कार्ड्स भी इसी तरह मतलब गिफ्ट कार्ड्स भी एज अ प्रोडक्ट हम शॉपिफाई पे ऐड करते हैं। लेकिन इसकी भी आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन अगर आप इसको देखना चाहें तो मतलब जैसे अभी हमने प्रोडक्ट अपलोड किया, इसी तरह आप जो है वो गिफ्ट कार्ड भी सेल कर सकते हैं अपने स्टोर पे। तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो सेल गिफ्ट कार्ड, तो यहाँ पे ये भी लाइक प्रोडक्ट, दिस इज माय फर्स्ट गिफ्ट कार्ड, और यहाँ पे उसकी आप इमेज ऐड करेंगे, कुछ भी ऐड कर दें, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी इसकी। और यहाँ पे वो गिफ्ट कार्ड की कितनी प्राइस है वो सारी आपने लिख देनी है। अगर 10 का भी है, 25 का भी, 50 का भी, 100 का भी, 300, 500, जो भी आप मतलब रखना चाहें आप यहाँ पे रख सकते हैं। और देन आप इसको एक्टिव यहाँ से करेंगे, सेव कर देंगे। तो ये क्या होगा कि आपके पास जो आपका गिफ्ट कार्ड है वो क्रिएट हो जाएगा एक। आप इसको भी शॉपिफाई स्टोर पे कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। और देन इसको प्रीव्यू करना चाहें तो यहाँ से अभी ये बन गया, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप देखें आपके पास दिस इज़ माई फर्स्ट गिफ्ट कार्ड RS10। अभी कितना आपने सिलेक्ट करना है, जो कस्टमर लेना चाहे वो यहाँ से बाय कर सकता है गिफ्ट कार्ड। ओके, अभी चलें कस्टमर्स पे। ये सारा डाटा तो अभी डेफिनेटली एम्प्टी होगा क्योंकि आपके पास कोई कस्टमर नहीं है। कस्टमर वो होगा, यहाँ पे वो कस्टमर आएगा जिसने कोई भी आपके स्टोर से कोई चीज़ बाय की होगी, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें जो है ये क्लाइंट ने देखनी होती हैं कि मेरा स्टोर किस तरह चल रहा है। जिस तरह यूट्यूब पे आप जाते हैं तो वहाँ पे भी एनालिटिक्स होता है, मतलब एनालिसिस हो रहा होता है कि अभी देखें टोटल सेल्स आपकी आज के दिन की कितनी है, ऑनलाइन स्टोर आपके सेशंस कितने हैं, विजिट्स कितने हैं। तो ये जस्ट दो हैं, एक ये जो मैंने खुद यहाँ से किया था, दूसरा वो जो मैंने दूसरे ब्राउज़र से किया था। तो ये दो ऑनलाइन सेशंस आपके पास हैं। ऑनलाइन सेशंस का मतलब है विजिटर्स, कि आपके पास कितने विजिटर्स आए हैं। तो ये देखिए दो लिखे हुए हैं। एक मैं इस गूगल वाले ब्राउज़र से मैंने इसको व्यू किया है यहाँ से, ये देखें। और दूसरा मैंने फायरफॉक्स से किया है, तो इनको पता चल गया कि दो विजिटर आए हैं इस स्टोर पे। तो ये वाली चीज़ें सारी इसमें आ जाता है एनालिटिक्स में। और रिपोर्ट्स वगैरह ये भी मतलब इसी स्टोर की रिपोर्ट्स के मंथली कितना हो रहा है, इस पे सेल्स कितनी हो रही हैं, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कस्टमर कितने हैं, फिनांस क्या है, बिहेवियर क्या है, कस्टमर कितने वापस जा रहे हैं। और अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसका भी सारा आएगा कि कितने लोग मार्केटिंग से आ रहे हैं और कितने लोग वैसे आ रहे हैं। ओके, लाइव व्यू के हवाले से मतलब यहाँ पे बताएंगे कि अभी कितने विजिटर हैं आपके स्टोर पे, आज टोटल कितने रहे हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे बताएंगे। और लोकेशन भी बताएंगे कि कितने कस्टमर किस जगह से आए हैं। ओके, मार्केटिंग का पोर्शन है ये जो मतलब मार्केटिंग आपने करनी हो शॉपिफाई के थ्रू। वैसे तो शॉपिफाई के थ्रू मार्केटिंग नहीं की जाती क्योंकि शॉपिफाई जो है ये इस सिलसिले में मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो जो मार्केटिंग है वो ज़्यादातर फेसबुक और गूगल वहाँ से मतलब की जाती है, इसके थ्रू नहीं की जाती। ओके, देन डिस्काउंट्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है डिस्काउंट्स का। डिस्काउंट्स का ये मतलब है कि आपकी प्राइस है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 2000 प्राइस रखी है एक प्रोडक्ट की, लेकिन आप जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं। आपने अब अक्सर आपने देखा होगा कहीं पे लिखा होता है कि दिस कोड, मतलब कोई वो कोड दे देते हैं वेबसाइट वाले, और आपको क्या कहते हैं कि ये वाला कोड अगर आप चेकआउट पे जाके मिलाएंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा, 30% ऑफ मिलेगा। तो हम फॉर एग्जांपल हमने ये कोड बना दिया यहाँ पे session 2, और इस पे मैं क्या कर देगा फिक्स प्राइस भी दे सकता हूँ ऑफ में, और परसेंटेज भी। मैं फॉर परसेंटेज कितनी दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 50% ऑफ है उस बंदे के लिए जो ये कोड लिखेगा चेकआउट पे जाके। चेकआउट वो जगह होती है जहाँ से आपने कोई चीज़ बाय करनी होती है। ओके, ऑल प्रोडक्ट्स के लिए मैंने दे दी और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं सेव कर दिया है तो ये जो है अभी देख लें मेरे पास ये क्रिएट हो गया है कोड जो है session 2। अब चेकआउट पे जाकर अगर इसको मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास ये वाला स्टोर चूँकि लाइव नहीं है, तो अभी बाय इट नाउ के थ्रू मैं जाऊँगा तो ये चेकआउट कह देगा चेकआउट इज़ नॉट अवेलेबल इन प्रीव्यू, रिटर्न टू स्टोर प्रीव्यू और कॉन्टैक्ट द स्टोर ओनर। तो अभी क्या है कि आपका स्टोर जो है, मैंने आपको पहले बताया कि आपका स्टोर पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी है और ये स्टोर अभी लाइव नहीं है।
क्योंकि हमने शॉपिफाई को कुछ नहीं दिया। और जब तक आप शॉपिफाई का कोई प्लान नहीं लेंगे तब तक आपका जो स्टोर है वो ऐसे ही रहेगा, मतलब इनएक्टिव रहेगा। आप कोई सेल नहीं करवा सकते, कुछ भी नहीं करवा सकते, लेकिन आप स्टोर को डिज़ाइन कर सकते हैं। और अभी आपके पास अनलिमिटेड फ्री ट्रायल है शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन करने के लिए। ओके, ये लेकिन ये है कि ये अब क्रिएट हो गया, आप इसको स्टोर में कहीं भी डिस्प्ले करवाएंगे और आपके कस्टमर को पता चलेगा कि इस कोड पे जो है वो मुझे 50% ऑफ मिल रहा है, तो वो ये कोड कॉपी करेगा और देन वो वहाँ पे चेकआउट पे जाके ऐड करेगा। ओके, अभी चलें ऐप्स की तरफ। ऐप्स में ये है कि शॉपिफाई भी आपको जिस तरह आपके एंड्रॉयड मोबाइल पे या आपके आईओएस पे एक आपके पास ऐप स्टोर होता है, इसी तरह बिल्कुल शॉपिफाई भी आपको एक ऐप स्टोर प्रोवाइड कर रहा है। और इस पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस अवेलेबल होंगी जो शॉपिफाई पे यूज़ होंगी। मतलब अगर ट्रस्ट बैजेस हैं या आपने लाइव चैट ऑप्शन ऐड करना है या आपने कुछ भी ऐड करना है अपने स्टोर पे, तो वो क्या होगा कि जो एप्लीकेशंस हैं वो आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप सर्च करेंगे एप्लीकेशन को और देन आप उसको अपने स्टोर पे यूज़ करेंगे। सॉरी, थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू है शायद, इसलिए लोड ज़्यादा हो रहा है। मैं इसको चेक कर लेता हूँ। चलें, ये आपके पास शॉपिफाई का ऐप स्टोर ओपन होके आ गया। मैं कोई सर्च करूंगा ऐप यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सी ऐप जो है वो, लेट से लाइव चैट के लिए एक ऐप यूज़ होती है टीडीओ ऐप। मैं इसको सर्च करूंगा यहाँ पे, टीडीओ ऐप मैंने लिखा तो वो अभी आपके पास ये देखें टीडीओ लाइव चैट ऐप आ गई। इस पे रिव्यूज़ कितने हैं, 4.81029, फ्री प्लान अवेलेबल। ओके, इसको मैं ऐड करता हूँ, इसको मैं ऐड करता हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम। चलें, अभी जो आज का हमारा सेशन है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। जो इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको जो है वो इसका एप्लीकेशन का बता दूंगा, क्योंकि अगर अभी मैं एप्लीकेशन पे चला जाऊंगा तो थोड़ा जो हमारे सेशन का टाइम है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। शॉपिफाई पे ऐप स्टोर पे हम जो एप्लीकेशन है इनको ट्राई करेंगे और देन यहाँ से हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। आज तक के लिए जो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम सेशन 3 के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।